मंगलाष्टक श्लोक क्रमांक 10 अंतिम श्लोक। मंगलाष्टक पढ़ने से क्या होता है, मंगलाष्टक को स्मरण करने से क्या होता है, उसका यहाँ पर वर्णन किया गया है। सर्वप्रथम उच्चारण शुद्धि, फिर श्लोकार्थ और अन्वयार्थ। इसकी उत्थानिका है स्तोत्र पढ़ने का फल। चलते हैं इसके उच्चारण की ओर। इत्थं श्रीजिनमङ्गलाष्टकमिदं सौभाग्यसम्पत्प्रदं कल्याणेषु महोत्सवेषु सुधियस्तीर्थङ्कराणामुषः ये शृण्वन्ति पठन्ति तैश्च सुजनैर्धर्मार्थकामान्विता लक्ष्मीराश्रयते व्यपायरहिता निर्वाणलक्ष्मीरपि निर्वाणलक्ष्मीरपि निर्वाणलक्ष्मीरपि। चलते हैं श्लोक क्रमांक 10 अंतिम श्लोक के अन्वयार्थ की और। प्रथम चरण यहाँ पर है इत्थं श्री जिन मंगलाष्टकमिदं सौभाग्य संपत्प्रदम्। यहाँ पर शब्द है इत्थम। इत्थम का अर्थ निकलता है इस प्रकार। 99 नंबर का सूत्र है लगा अनुस्वार व्यंजने पदात्मक का अनुस्वार हुआ। श्री जिन मंगलाष्टकमिदं। अब यहाँ पर यह बना है श्री जिन मंगलाष्टकम और इदम। यहाँ पर श्री जिन मंगलाष्टकम, तो यहाँ पर मैंने आपको बताया जहाँ भी आखिरी में ऐसा आता है तो वहाँ पर विभक्ति लगी होती है, पर आवश्यक नहीं है। नपुंसक लिंग का शब्द है तो वो प्रथमा में जाएगा, कर्ता कारक में, अभी कर्म कारक में गया है। विभक्ति यहाँ पे लगी 136 नंबर का सूत्र यहाँ पे लगा है, 25 नंबर का सूत्र यहाँ पे लगा है। अकारे लोपम व्यंजन स्वरम परवर्णम नयेत, तो इसका अर्थ निकलता है इदम से यहाँ पर तात्पर्य है इस। पुनः यहाँ पर इदम में मोनुस्वार व्यंजन सूत्र लगा है तो इसका अर्थ निकल गया इस श्री जिन पूज्य तक श्री लगाया गया है। श्री जिन मंगलाष्टक कर्ता ने कर्म को, श्री जिन मंगलाष्टक को सौभाग्य संपत्ति प्रदम, संपत्ति से तात्पर्य है संपत्ति प्रदम। यहाँ पर 92 नंबर का सूत्र लगा विराम विवाह पदार्थ मकार नहीं, विराम का विकल्प से अनुस्वार होता भी है नहीं भी होता है। सौभाग्य रूप पूरा अर्थ इसका निकलेगा सौभाग्य रूप संपत्ति के प्रदाता। मतलब जो क्या निकला अर्थ पूरा, इस प्रकार सौभाग्य रूप संपत्ति के प्रदाता इस श्री जिन मंगलाष्टक को। आगे देखते हैं द्वितीय जो श्लोक है वह है कल्याणेषु महोत्सवेषु सुधियस्तीर्थङ्कराणामुषः। कल्याणेषु महोत्सवेषु सुधियस्तीर्थङ्कराणामुषः। कल्याणेषु मतलब यहाँ पे अंतिम में जहाँ भी इस तरह के पुल्लिंग शब्द आते हैं और अंत में शु लगा रहता है वहाँ पर सुप विभक्ति का प्रयोग होता है, जो कि अधिकरण कारक में बहुवचन में प्रयोग होती है। वहाँ पर पा अनुबंध है, पा अनुबंध का लोप होता है। सु यहाँ पर 150 नंबर सूत्र से
सा का शा आदेश होता है और इस तरह 25 नंबर सूत्र लगते हुए यह बन जाता है। कल्याण शब्द है, महोत्सव शब्द है और शुभ विभक्ति लगकर कल्याणेषु महोत्सवेषु बना हुआ है। यह अर्थ इसका होता है कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलग अधिकरण में, मतलब कल्याणक बहुवचन में क्या है, महोत्सवों में इसका अर्थ निकलता है। सुदीय तीर्थंकरण नामुषः, सुदी यह तीर्थंकरणाम और उषः, तीन शब्दों से इस शब्द की संधि हुई है। यहाँ पर सुदीय विसर्ग है, विसर्ग का सा हुआ है 57 नंबर सूत्र से। तेथे वाशम जो कि सामने तकार है। सुदीय से यहाँ पर तात्पर्य है विद्वान, जिसकी धी सुधी है। तीर्थंकरणाम, तीर्थंकरणाम यहाँ पे पुनः नु का आगम हुआ 147 नंबर सूत्र से। आमी चा नु, ना का णा हुआ रश्न बढ़ने के णा सूत्र से 25 नंबर का सूत्र यहाँ पे लगा। इस तरह तीर्थंकर शब्द से बना तीर्थंकरणाम 24 नंबर का सूत्र भी यहाँ पर हम ले लेंगे। तीर्थंकरणाम संबंध कारक में आम विभक्ति यहाँ पर लगी है, बहुवचन में यह गया है, तो इसका अर्थ निकलेगा तीर्थंकरों के, क्योंकि संबंध कारक में गया है। उषः जो शब्द है, उषः शब्द का अर्थ होता है प्रातः काल। चलते हैं तृतीय चरण की ओर, पूर्णार्थ में देखते हैं। पहले अध्यार्थ समझ लें, फिर श्लोकार्थ पर हम आएंगे। तृतीय चरण है ये शृण्वन्ति पठन्ति तैश्च सुजने धर्मार्थ कामान्विता। यह शृण्वन्ति पठन्ति तैश्च सुजनैर्धर्मार्थ कामान्विता। थोड़ा सा जटिल है इसका अर्थ निकालना, क्योंकि सूत्रों से हम अनभिज्ञ हैं, इसलिए प्लेलिस्ट में जाकर व्याकरण सूत्र का अध्ययन करें। यह से तात्पर्य है यह से यह बना, हम देख चुके हैं पूर्व में किस तरह यह बनता है। इसका अर्थ निकलता है जो शृण्वन्ति अर्थात सुनते हैं, पठन्ति पढ़ते हैं, तही तही और चा दो शब्द हैं। यहाँ पे तही से अर्थ है उन, उन और चा से अर्थ है और विसर्ग का श हुआ है 95 नंबर सूत्र से। विसर्जनीय 6 सुजनय धर्मार्थ कामान्विता। सुजनयी विसर्ग का रेफ हुआ है 114 नंबर सूत्र से। धातु प्रकृति नाम करोपी, धर्म और अर्थ। यहाँ पर सुजनयी से तात्पर्य है, पुनः जो सुजनयी शब्द है कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, यहाँ पर भिस विभक्ति लगी है। भिस का एस आदेश हुआ है 144 नंबर सूत्र से और 37वां नंबर सूत्र लगा है एकान एकाचा और 25वां नंबर सूत्र लगा व्यंजन परवर्तन नये। सुजनयी से यहाँ पर तात्पर्य है सज्जनों के द्वारा, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा। धर्म अर्थ 4 प्रकार के पुरुषार्थ होते हैं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। तो यहाँ पर धर्म पुरुषार्थ लिया गया है, यहाँ पर अर्थ पुरुषार्थ लिया गया है। पुनः यहाँ पर 23, 24 और 25 नंबर का सूत्र लगकर धर्मार्थ बना। कामान्विता से तात्पर्य है काम और अन्विता से तात्पर्य है सहित और काम से तात्पर्य है काम पुरुषार्थ। चलते हैं इसके अंतिम चरण की और
जो अंतिम चरण है वह इस प्रकार है। लक्ष्मीराश्रयते व्यपायरहिता निर्वाणलक्ष्मीरपि। लक्ष्मीराश्रयते व्यपायरहिता निर्वाणलक्ष्मीरपि। मंगलाष्टक का अंतिम चरण। लक्ष्मीराश्रयते अर्थात लक्ष्मी आश्रयते, इस विसर्ग का रेफ हुआ क्योंकि माँ में जो बड़ी की मात्रा है उसे स्वर नामी कहा जाता है, नामी स्वर कहा जाता है। नामी स्वर से परे अगर विसर्ग आता है और यहाँ पर स्वर है तो यहाँ पर 111 नंबर का सूत्र भी लगा सकते हैं और विकल्प से 113 नंबर का सूत्र भी यहाँ पर लगा सकते हैं। साथ ही साथ लक्ष्मी शब्द जो है कर्ता कारक सी में गया है तो 129 और यहाँ पर 130 नंबर का सूत्र भी लगेगा। लक्ष्मीराश्रयते इसका अर्थ निकलेगा लक्ष्मी आश्रयते अर्थात आश्रित हो जाती है, प्राप्त हो जाती है। व्यपाय, व्यपाय से यहाँ पर तात्पर्य है व्यपाय रहिता अर्थात व्यपाय से तात्पर्य है विनाश और रहिता से तात्पर्य है विनाश रहित है महालक्ष्मी अर्थात अविनश्वर है। निर्वाण, निर्वाण से यहाँ पर हमें लेना है मोक्ष, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ है। लक्ष्मी रपि यहाँ पे इस तरह है लक्ष्मी मी और अपि पुनः लक्ष्मी शब्द इस तरह बनेगा। यहाँ पे हमने देखा था लक्ष्मी जो शब्द है वह पुनः इस तरह यहाँ पर सूत्र लगेंगे 111, 13, 129 और 30 और अपि से तात्पर्य है यहाँ पर भी अर्थात निर्वाण लक्ष्मी से तात्पर्य है मोक्ष लक्ष्मी भी, मतलब धर्म अर्थ काम और मोक्ष लक्ष्मी भी प्राप्त हो जाती है, ऐसी वह अविनश्वर मोक्ष लक्ष्मी है। इस तरह यहाँ पर श्लोक क्रमांक 10 का अन्वयार्थ पूर्ण हुआ। मंगलाष्टक के सभी अन्वयार्थ यहाँ पर पूर्ण हुए। एक बार इस श्लोक क्रमांक 10 का अर्थ पुनः यहाँ पे देखेंगे। श्लोक देखें साथ ही साथ अर्थ समझेंगे। इत्थम श्री जिन मंगलाष्टकमिदं, यह जिन मंगलाष्टक को इस प्रकार यह जिन मंगलाष्टक को जो कि सौभाग्य संपत्कृदम सौभाग्य संपत्ति प्रदायक है। कल्याणेषु महोत्सवेषु कल्याणक महोत्सवों में सुधीय विद्वान तीर्थंकरामुषः तीर्थंकरों के मुषः मतलब प्रातः काल ये शृण्वन्ति पठन्ति जो पढ़ते हैं पढ़ते हैं शृण्वन्ति सुनते हैं तैश्च और चासे और तय मतलब उन सुजनेर विद्वानों के द्वारा धर्म अर्थ काम सहित लक्ष्मीराश्रयते अर्थात मोक्ष प्राप्त होता है। व्यपाय रहिता जो कि अनिश्वर रहित है। निर्वाण लक्ष्मी अपि ऐसी निर्वाण लक्ष्मी की उन्हें प्राप्ति होती है। एक बार पुनः वापस से इसका श्लोकार्थ श्रवण करेंगे, श्लोक भी साथ ही साथ देखते चलेंगे। सौभाग्य संपत्ति को प्रदान करने वाले इस श्री जिनेन्द्र मंगलाष्टक को जो विद्वान तीर्थंकर के पंचकल्याणक महोत्सवों के अवसर पर तथा प्रभात काल में भावपूर्वक सुनते और पढ़ते हैं, वे सज्जन धर्म अर्थ और काम से समन्वित लक्ष्मी के आश्रय बनते हैं तथा अंत में अविनश्वर मोक्ष लक्ष्मी को भी प्राप्त करते हैं। इस तरह यहाँ पर श्लोक क्रमांक 10 पूर्ण होता है और साथ ही साथ मंगलाष्टक भी यहाँ पर पूर्ण हुआ। यह मंगलाष्टक अपने आप में बहुत ही प्रभावशाली है और जीवन में जो मंगल की श्रेणी में आ चुके हैं
उनकी यहाँ पर आराधना करते हुए हमने भी यह भावना भाई कि हम भी हे प्रभु वो दिन कब आए जब मंगलाष्टक पढ़ते पढ़ते हम भी इस मंगल की श्रेणी में आ जाएं। वे जीव धन्य हैं जो आराधना तो करते हैं परंतु आराधना करते करते वे भी एक दिन आराध्य बन जाएं। यहाँ पर मैंने इस मंगलाष्टक को आपके सामने रखा। यह जो मंगलाष्टक है यह मेरे द्वारा आपके सामने रखा गया क्योंकि अभी तक मैंने देखा था कि मंगलाष्टक का अर्थ किसी को ज्ञात नहीं था। मंगलाष्टक का अध्ययन तो सभी करते हैं परंतु उसका अर्थ हमें ज्ञात होना बहुत आवश्यक है। इसी दृष्टि से यह मंगलाष्टक आपके समक्ष रखा गया है और संस्कृत व्याकरण के सूत्रों के साथ। सर्वप्रथम तो यहाँ पर मेरे जो गुरु हैं आचार्य भगवान श्री विशुद्ध सागर जी महाराज, उनके चरणों में यहीं से चरण वंदन करता हूँ कि अगर वे मुझे यह ज्ञान नहीं देते तो इस तरह मैं आपके सामने इस मंगलाष्टक की व्याख्या को नहीं रख पाता। साथ ही साथ अभी जिनके साथ विहार चल रहा है वे हैं मेरे ही गृहस्थ अवस्था के जुड़वे भाई श्रवण मुनि श्री आस्तिक सागर जी महाराज और श्रवण मुनि श्री प्रणीत सागर जी महाराज, मैं जो कि यमल मुनि के नाम से जाने जाते हैं। यहाँ पर मेरे द्वारा यह मंगलाष्टक आपके सामने प्रस्तुत किया गया और यहाँ पर मैं केवल व्याख्या ही कर सकता था क्योंकि अन्य उपकरण आदि मुनिश्री प्रयोग नहीं करते हैं। विशद वर्षा योग 2020 गुन्नौर मध्य प्रदेश पन्ना जिले में अभी हमारा चल रहा है और इसी वर्षा योग के मध्य कई धर्मात्मा श्रावकों से सहयोग हुआ। उसी में से एक श्रावक है, एक भाई अनिकेत जैन जो कि अप्पू के नाम से जाने जाते हैं। उन्होंने ही यहाँ पर इस पूरे मंगलाष्टक की रिकॉर्डिंग की और आपके सामने इस मंगलाष्टक को सामने रखने का श्रेय अगर जाता है तो अप्पू भाई गुन्नौर को जाता है। सभी सहयोगियों ने इस तरह सहयोग प्राप्त किया, उनके लिए मंगल आशीष है। आप और हम इस मंगलाष्टक को पढ़ते रहें और इस मंगलाष्टक की भावना भाते भाते हम भी मंगल की श्रेणी में एक दिन अवश्य आ जाएं। यही भावना भाएं और ऐसा किंचित भी मानसिकता ना बनाएं कि केवल जो पूजन अभिषेक करते हैं वही मंगलाष्टक को पढ़ सकते हैं। इस मंगलाष्टक को कोई भी पढ़ सकता है, दिन में कितनी बार कभी भी इस मंगलाष्टक को पढ़ते हुए अपने आप को मंगल की श्रेणी में अवश्य प्राप्त हो। ओम नमः सिद्धेभ्यः।